धन की समुचित व्यवस्था के लिए श्री विद्या की साधना करें। धन, हम 24 घंटे धन को कमाने के लिए, धनवान बनने के लिए हम 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे, चाहे हम नौकरी करते हैं चाहे बिजनेस करते हों, धन कमाने के लिए हम नित्य प्रति हम मेहनत करते रहते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं कि अच्छी जगह नौकरी उनको मिल जाए, अच्छा व्यवसाय करने के लिए करें। अगर हम मंदिर में जाते हैं तब भी धन की ही बातें होती हैं, चाहे किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, अल्टीमेटली आने के बाद ज्ञान के साथ साथ धन के बिना काम नहीं चलता। धन एक आवश्यक शक्ति है जो प्रत्येक जीव को धन की आवश्यकता है और समुचित धन की आवश्यकता है कि जो जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए धन चाहिए, वो श्री विद्या की साधना करने से उसकी समुचित व्यवस्था हो जाती है। क्या हम कर्म करते हैं, क्योंकि कर्म बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा किया है कर्म सफल हो उसके लिए श्री विद्या की साधना करें। उसके ऊपर आज हम विचार करेंगे कि श्री विद्या क्या है। श्री विद्या यानी श्री त्रिपुर सुंदरी महाविद्या, षोडशी त्रिपुर सुंदरी। आप जीव है, यानी कि जीव की शक्ति का नाम षोडशी त्रिपुर सुंदरी। प्रत्येक जीव की अपनी ही शक्ति जो है, उस त्रिपुर सुंदरी महाशक्ति है, जिनको हम राज रजेश्वरी भी कहते हैं। इनकी साधना करने का से सभी साधना हो जाती हैं। आपको अलग अलग कोई साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसकी साधना करने में ही समस्त साधनाएं, जो विश्व की साधनाएं है, सारे ही इसी के अंदर ही सम्मिलित हैं। जैसे हम धन की परिभाषा के अंदर विद्या धन है, अच्छी नौकरी का अच्छा वेतन है धन है, व्यवसाय अच्छा लाभ धन है, अच्छी सेहत धन है, पशुधन है, स्त्री धन है, संतान धन है। जो भी आपको अच्छा लगता है, विद्वान बनने से लेकर आपको ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए के सारा ही धन की श्रेणी के अंदर आता है। प्रत्येक जीव के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का सीधा सीधा मतलब आत्मा की तरफ अपना पग बढ़ा देना। अपने आप को आत्मा ही समझना और आत्मानुभूति प्राप्त कर लेना, यही एक धर्म है कि हम अपने जो सनातन, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उनके मिलन की तरफ पग बढ़ाना, साधना करने के लिए अपना पहला जो कदम हमारा बढ़ाते हैं, यही हमारा धर्म है। इसके अलावा ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई जाति पाति, कोई भी धर्म नहीं है। उनके बीच में एक जो अच्छी चीज है, यही चीज है कि अपनी आत्मा, आत्मा का मतलब है
जीव को परमात्मा बताने के लिए आत्मा बोल दिया गया। क्यों? बहुत सारे जीवों को अगर हम परमात्मा की बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगी। हम परमात्मा को ही आत्मा बोल दिया। जब आपके हृदय में जो आत्मा रहता है उसको जान लेना ही धर्म है। अपनी वास्तविक स्थिति को जानने की जो पहला कदम है उसका नाम ही धर्म है। अर्थ, अर्थ से सब आप जानते हैं कि धन है, धान्य है, जिसके ऊपर हमने चर्चा की है, अर्थ आता है। और अब धर्म की तरफ आपका कदम बढ़ जाए तो आपको अर्थ आसानी से मिलता है। जिन लोगों ने धर्म के नाम से धन कमाने की जरूरत की है, धर्म के नाम से लूटपाट की होगी, लेकिन धन उन्होंने अर्जित नहीं किया होगा, उन्होंने कत्ले आम किया होगा, उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म का सीधा सीधा संबंध है कि धर्म की तरफ आप कदम बढ़ाते हैं तो आप अर्थ आसानी से अर्जित कर सकते हैं। आपके जीवन में जितनी भी आवश्यकता है उसको आसानी से कर सकते हैं। काम का मतलब है बहुत सारी कामनाएं, संतान सुख की कामना, परिवार सुख की कामनाएं, ऐश्वर्य की कामना, आपकी मकान की, अच्छे कपड़ों की कामनाएं, सारी कामनाएं आपकी काम की आती है। मोक्ष कहते हैं जीव से ईश्वर बनने की क्रिया। जीव के अस्तित्व को समाप्त करके ईश्वर बन जाने को हम मोक्ष कहते हैं। तो चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और राज राजेश्वरी श्री विद्या की साधना करने से हमारे चारों पुरुषार्थ कंप्लीट होते हैं। इस बीच में अगर हम बोले कि अध्यात्म का मतलब भिक्षा मांगना है, तो नहीं है। जिन लोगों ने समझा नहीं है कि हमारा हृदय के अंदर ही आत्मा रहती है, आत्मा ही परमात्मा है, मध्य में ही रहती है, और उस मध्य के अंदर ही जहां पे हमारी आत्मा रहती है वहीं पे श्री रहती है। तो श्री विद्या की साधना उस शक्ति की साधना करते हैं जो हमारे हृदय के अंदर ही हमारे ही साथ रहती है। उसी साधना का नाम श्री विद्या है। षोडश त्रिपुर सुंदरी हम कहते हैं कि उस शक्ति की साधना जिसकी 16 कलाएं हैं। 16 कलाएं कि हमारे पूरे हमारा संसारिक जो है, हमारे 16 आवश्यकताएं हैं, जो हम मान है, सम्मान है, यश है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, धन है, धान्य है, शांति है, पद है, तुष्टि, अपराजय, सुंदरता और वाक्चातुर्य। जहां पर हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, या किसी के सारे प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें, तो जो स्थिति आती है वो ईश्वर की से हम साधना करते हुए हम ईश्वर की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर ही जानता है कि निर्गुण परब्रह्म परमात्मा कौन है। ईश्वर अनेक हो सकते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा एक ही है। अगर हम निर्गुण परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें जीव से
ईश्वर तक हमें पहुंचना ही पड़ेगा। श्री विद्या की साधना करने की साधना का मतलब धन की समुचित व्यवस्था ही नहीं है, आपको जीव के ईश्वर तक पहुंचाने वाली शक्ति का नाम श्री विद्या की साधना है। इसीलिए इसको राजेश्वरी साधना कहते हैं कि आपको जीव से ईश्वर तक पहुंचाने वाली शक्ति का नाम श्री विद्या की साधना है। उसके बाद नीति, पूर्णता, सफलता, जिसको हम व्यापिका, समना और उन्मनावस्था कहते हैं, जिसको हम शिवत्व कह देते हैं, जिसको हम समाधि अवस्था कह देते हैं, जिसको है जीव को मोक्षपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की अवस्था कह सकते हैं, जिसको आम ब्रह्मस्म की अवस्था कह देते हैं। उस स्थिति को प्राप्ति करने के लिए श्री विद्या की साधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सारी साधनाएं एक साथ हो जाती है, आपको अलग अलग कोई भी साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे करें साधना? एक सिलेबस की तरह से, एक कोर्स की तरह से एक साधना की करते हैं तो साधना में पूर्णता मिलती है। आप किसी मंदिर में एक मूर्ति रख दें, एक ज्योति ला दें और आ जाएं, उससे साधना नहीं होती है। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को कंटिन्यू साधना अपनी जिंदगी के एक मिशन बना लें, और मिशन बनाने के बाद भगवती स्वयं प्रकट होती है। आपके स्वयं हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है, और जो शक्ति आपके साथ हमेशा हमेशा साथ रहती है वही साधना मैं साधना कहता हूं, जिसको आप शक्ति को आप देख भी रहे हैं और अपूरी तरह से उसको आप जान चुके हैं, उसी को आप श्री विद्या कहते हैं। और जो श्री विद्या से साथ रहता है वही श्रीमान कहलाने का हकदार है। इसी साधना को ही हम महालक्ष्मी की साधना कहते हैं, जो महालक्ष्य प्राप्त करने की साधना है। श्री यंत्र को आप देख रहे हैं कि श्री यंत्र जो आपको प्लान दिख रहा है, ये आर्किटेक्चरल प्लान जो है इस यंत्र का, ये आपके सूक्ष्म शरीर का आर्किटेक्चरल प्लान है। श्री विद्या राजराजेश्वरी की बहुत सारी शक्तियों का समूह है। आपका पूरा का पूरा शरीर ही श्री यंत्र है, और इस श्री यंत्र को पूरी तरह से जागृत करके इसी श्री यंत्र यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आप और आपकी शक्ति इस सूक्ष्म शरीर के साथ इस भूलोक के अंदर भी आप रह सकते हैं, और इस भूलोक से अन्य किसी लोक के अंदर भी आप जा सकते हैं। राजराजेश्वरी का मतलब है कि जेटा जितना भी साम्राज्य है, जितना भी आपका विराट स्वरूप दिखता है, चाहे भूलोक में है, चाहे भूलोक में है, जो सत्यम लोक में है, जो जनालोक में है, जो तपालोक में है, जितने भी 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं, इन सारे लोकों का आपको जानकारी रखना और सबके बारे में जान जाना ही राजराजेश्वरी की साधना है। तो इस यंत्र का जो जागरण होता है, जो आपको दिखता है कि इसको सामने रखने के बाद आपको पूजा करनी चाहिए, एक्चुअल ये आपके आंतरिक शरीर को, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं,
उस सूक्ष्म शरीर के अंदर बहुत सारी शक्तियां, कौन सी शक्ति कहां पर है, मूलाधार से लेके सहस्त्र तक, मूलाधार से लेके उन्मनावस्था तक प्राप्ति करने के लिए दर्शाया गया है, जो आपका नीचे से लेकर आपका ब्रह्मरंध्र तक पूरा का पूरा शरीर चैतन्य हो जाता है, और आप साक्षात समस्त देवियों के दर्शन भी कर लेते हैं, और साथ साथ भगवती मां शक्ति के साथ भी आप उनके साथ रह सकते हैं। जिस शक्ति को अगर आसानी से हम समझना चाहते हैं, जीव, ईश्वर, परब्रह्म परमात्मा, जीव का मतलब है जो मलिन प्रधान शक्ति के साथ रहता है। ईश्वर जो है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है। परब्रह्म परमात्मा कौन है? जो हृदय में आपका आत्मा है, उस आत्मा का जो प्रकाश है, वो परब्रह्म परमात्मा है। इतना ही अध्यात्म है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने वेद, इतने उपनिषद, इतने पुराण को पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ईश्वर है, अविद्यावान है, अज्ञानी है। जब वो साधना करता है तो उसको पता चल जाता है कि मैं शुद्ध प्रधान महाशक्ति के साथ रहता हूं, इस शरीर के साथ ही, लेकिन मुझे अपना पता है मैं कौन हूं, तो मैं ईश्वर हूं। अगर मुझे अपना ज्ञान नहीं है तो मैं जीव हूं। तो जो श्री विद्या के साथ रहता है वो ईश्वर है, जो श्री विद्या के साथ नहीं रहता है वो जीव है, और जो श्री विद्या के साथ रहता है वो परब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर सकता है। जहां पर परब्रह्म परमात्मा दर्शन करते हैं, वहां श्री विद्या और श्रीमान यानी ईश्वर और श्री विद्या की एकता हो जाती है, तब परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। इतना ही अध्यात्म है। इसके अलावा अध्यात्म नहीं है। सिर्फ वचाल एक बात को अपनी बहुत लंबी व्याख्या कर देने हैं, लेकिन उसी को ही पता चलता है जो साधना करता है। वही जो करता है उसी को ही प्राप्त होता है। धन सभी को मिल जाता है, सैलरी सभी को मिल जाती है, लेकिन जो चाहता है वो नहीं मिलता है। श्री विद्या की साधना करने से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी साधना कैसा करे? साधना एक सिलेबस की तरह, एक कोर्स की तरह से इसको करनी चाहिए। दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। रोज आधा घंटा सुबह और शाम गुरु के संरक्षण में साधना करनी चाहिए, तो जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है। किसी जो श्री विद्या को जानता है गुरु,
उसके संरक्षण में रहकर इस साधना को सफलता से करना चाहिए। हमने एक संस्था बनाई, हायर स्पिरिचुअल एंड योगिक साइंसेस, सनातन सत्य समागम, जहां पे अपने घर में रहते हुए आप साधना करेंगे, लेकिन कम से कम 1 महीना टेलीफोन से, वीडियो कॉलिंग है, और खुद आके आप बात करेंगे, तो कम से कम 2-3 साल के अंदर पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर का जो श्री यंत्र है जागृत हो जाएगा। श्री यंत्र की जितनी भी शक्तियां हैं जागृत हो जाएंगी। वो बाहर से नहीं आने वाली है, वो आपके पास थी, आपने जानने की कोशिश नहीं की उसको। आपने अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं की है। आप अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, श्री विद्या की साधना करेंगे, आपको पूर्णता से इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो प्राप्त ना हो जाए, क्योंकि आपका जन्म, आपका शरीर का संचालन जिस व्यवस्था के साथ हो रहा है, उस व्यवस्था को ही शरीर विद्या की व्यवस्था कहते हैं। लेकिन आप उसको जानते नहीं है, उसको समझते नहीं है, उसको साधना की तरह से इस जीवन में किया जाए, तो ये पूरा का पूरा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित, श्रेष्ठ, अति उत्तम हो जाता है, और आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं इसी जीवन के अंदर।